आइए क्विक रिवीजन में देखते हैं जनवरी 2026 के करंट अफेयर। पहला क्या है, यूरोजोन। यूरोजोन किसे कहते हैं? वह देश जो यूरोप संदर्भित मुद्रा यूरो का संचालन करता है, जो यूरोप द्वारा चलाया जा रहा है मुद्रा का संचालन करता है, यूरो का संचालन करता है, उसे कहते हैं यूरोजोन। इसका 21वां देश वर्तमान में बना है बुल्गारिया। यूरोजोन का 21वां देश बना है बुल्गारिया। भारत उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दोहा, कतर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा की 16वीं बैठक कहाँ किया गया? अबू धाबी में। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा की 16वीं बैठक कहाँ किया गया है? अबू धाबी में। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा, इसको इंग्लिश में IRENA एरिना भी कहा जाता है। हाल ही में पुरी को नगर निगम राष्ट्र का दर्जा दिया गया। किसको? पुरी को। उड़ीसा का क्षेत्र है पुरी, इसको नगर निगम का दर्जा दिया गया। आइए देखते हैं ब्रिक्स के बारे में दिया गया है। ब्रिक 2026 की बैठक इसकी कहाँ पे हुई है? तो भारत में इसका बैठक होगा 2026 में। और क्या है इसमें? 2024 में इसकी बैठक हुई थी रसिया में, 2025 में हुआ ब्राज़ील में। 2024 में रसिया में, 2025 में हुआ ब्राज़ील में। और 2026 की इसकी बैठक भारत में होगा, हुआ नहीं है। 12 से 13 सितंबर 2026 को इसका बैठक होगा। ठीक है, अनुमान है नई दिल्ली में ही होगा। इसका उद्घाटन समारोह में, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसका कुछ इतिहास है। क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। ब्रिक की स्थापना BRIC, इसमें 4 ही देश थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। स्थापना हुई 2006 में। इसका पहला बैठक हुआ है 2009 में रूस में। यहाँ से यह अपना कार्य करना शुरू किया गया माना जाता है। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होते हैं। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होते हैं। इसमें इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? S जयशंकर जी। 2026 का इसका लोगो क्या है? तो समावेशिता, संवाद और साझा विकास का प्रतीक। थीम क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। देखते हैं 2026 में यह अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्तमान शामिल देश पहले 10 था, लेकिन वर्तमान अभी 11 देश इसमें हो गया है। जनवरी 2025 में इसमें इंडोनेशिया शामिल हुआ है। 2027 में इसकी अध्यक्षता करेगा चीन। हम लोगों ने अध्यक्षता देख लिया है। 2024 में इसकी अध्यक्षता रूस किया था, 25 में ब्राज़ील किया, 26 में भारत करेगा और 27 में करेगा चीन। आइए देखते हैं, 2 बात है यहाँ पे, फिजिकल और वर्चुअल दोनों शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं। जब आमने सामने बैठक होती है किसी का भी, जब आमने सामने बैठक होती है उसे कहते हैं फिजिकल। लेकिन डिजिटल होता है, जैसे कॉल पे या वीडियो कॉल पे, उस तरह की बैठकें जो होती है उसको कहते हैं वर्चुअल। देखिए, आसियान की डिजिटल मंत्रियों की बैठक 6वीं बैठक, आसियान की डिजिटल मंत्रियों की 6वीं बैठक का आयोजन किया गया। डिजिटल है तो ये कैसा होगा? वर्चुअल होगा। ये आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान क्या है? आसियान का अर्थ होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब दक्षिण पूर्वी राज्यों का, देशों का कुछ संगठन है। इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में। इसकी स्थापना होती है बैंकॉक, थाईलैंड में। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ठीक, दक्षिण एशियाई देशों का समूह। इसमें कुल देश कितने हैं? 11। पहले 10 थे, लेकिन वर्तमान 11 है। 11वां देश जो इसमें शामिल हुआ, इसका नाम है तिमोर लेस्टे। इसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली नहीं, दिल्ली है, इसको भी देखिएगा। इसकी 48वीं और 39वीं बैठक फिलीपींस में किया गया। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं कि पूरे 5G पूरे विश्व में फर्स्ट स्थान पे 5G उपयोग करने वाला देश कौन है? चीन। और सेकेंड स्थान पे हमारा देश है भारत। पूरे देश में 5G का उपयोग करने वाले लोगों में फर्स्ट स्थान पे कौन है? चीन है। और सेकेंड स्थान पे हमारा भारत है। 5G क्या होता है? 5 जनरेशन। 5G का मतलब है 5वां जनरेशन। इससे पहले शुरू हुआ होगा कहीं ना कहीं 1G से 2G, 3G, 4G, अब आया है 5G। भारत जैसे देशों में वर्तमान 5G चल रहा है, अदर देश में तो 6G पे शुरू हो गया है काम करना, मतलब 6G शुरू हो गया है। अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था। इसमें 18 से 40 वर्ष के लोग लाभार्थी होगा। इसके तहत भारत सरकार लाभार्थी को 1000 से 5000 रुपये तक राशि देगी। यह सभी राज्यों प्लस यूटी में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। इसकी अवधि बढ़ाकर 2030 से 31 तक कर दिया गया। इसके तहत 60 वर्ष के बाद पेंशन दिया जाता है। और इसको 1 जून 2015 से पूरे देश में लागू किया गया। 1 जून 2015 से पूरे देश में लागू किया गया। थोड़ा सा समझ लीजिए, हम क्विक मार रहे थे। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लागू किया गया था। जो भी 18 वर्ष से
40 वर्ष तक के लोग होंगे अपने उम्र के हिसाब से अपने अकाउंट में कुछ पैसा देंगे। इसमें होती थी क्या, कुछ पैसा आप दीजिएगा, कुछ पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आता है। जब आपका उम्र 60 साल पूर्ण जाएगा उसके बाद उसमें आपको 1000 से लेकर के 5000 रुपया मिलेगा। वही था अटल पेंशन योजना, अभी भी चालू है। इसका उम्र समय बढ़ा के कब से कब तक किया गया है, 2030-31 तक। ये देखते हैं विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। इसमें शीर्ष हवाई अड्डा का पुरस्कार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली को मिला 2026 के लिए, ठीक है। और 2025 में शीर्ष एयरपोर्ट कौन था, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट केरल का 2025 में था केम्पेगौड़ा। 2026 में कौन हो गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाला, ठीक है। इसमें शीर्ष विमानन का पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो उत्तराखंड को। शीर्ष विमानन का पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो उत्तराखंड को। आइए देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेंगे। इंडिया की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 से 2012 तक यह 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। राष्ट्रपति बनने से पहले यह राजस्थान की क्या थी, राज्यपाल थी। आइए आगे देखते हैं इसको। आंध्र विश्वविद्यालय की एक महिला स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति जी के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। इस बुक का नाम विमोचन किया गया। इस बुक का नाम अंतरराष्ट्रीय अग्निरक्षा और अग्नि की झील में खिला कमल। इस बुक का क्या नाम है, अग्निरक्षा और अग्नि की झील में खिला कमल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है भारत में व्यक्तिगत रूप से 15वीं राष्ट्रपति है। 15 नंबर की ये राष्ट्रपति है, इसको याद रखना है। इसके साथ साथ देख लेना है जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं अभी CP राधाकृष्णन, वह भी 15 नंबर के हैं। तथा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, यह भी 15 नंबर के हैं। तीनों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तीनों क्या है, ये तीनों 15वें नंबर के हैं। आइए देखते हैं 15वें नंबर के हैं। राष्ट्रपति जी द्वारा वायुसेना के विमान से वर्ष 2023, 24 और 25-26 में सर्वाधिक बार उड़ान भरने वाली भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। सर्वाधिक बार उड़ान भरने वाली भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी कब, 2023 में सुखोई 30 से विमान से उड़ान भरी थी। 2024 में राफेल, 2025 में भी राफेल से उड़ान भरी थी। और 2026 में प्रचंड नामक जहाज से उन्होंने उड़ान भरा था। तो सर्वाधिक उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई, द्रौपदी मुर्मू। मैंने आपको पहले बता दिया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए 25 जनवरी 2026 को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। कब, 25 जनवरी 2026 को किसकी घोषणा किया गया है, पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया है। इसको पढ़ लेते हैं। 25 जनवरी 2026 को पद्म पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया। पद्म पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 से। इस समय इसको 3 भागों में बांटा गया था। इसका नाम क्या दिया गया था शुरुआती समय में, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 था। 1955 में इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री किया गया। 1954 से पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई। कब से होती है, 1954 से। इस समय इसका नाम क्या था, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 था। लेकिन 1955 में क्या किया गया, इसके नाम में परिवर्तन किया गया। नाम में परिवर्तन करके क्या किया गया, जो श्रेणी 1 था उसको किया गया पद्म विभूषण, श्रेणी 2 को किया गया पद्म भूषण और श्रेणी 3 को किया गया पद्म श्री। एक वर्ष में अधिकतम 120 पुरस्कार देने की घोषणा की गई शुरुआत में, लेकिन 2025-26 में 120 से ज़्यादा रहा। और 2020 में भी 141 लोगों को दिया गया था। मतलब लगातार 3 साल 2020, 2025, 2026 में 120 से ज़्यादा लोगों को दिया गया। जो 2026 का है हमारा अपडेटेड, इसको देखते हैं। 2026 में कुल 131 लोगों को दिया गया। इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री है। कुल 19 महिलाओं को पद्म दिया गया है पद्म पुरस्कार। मरणोपरांत जिसमें 16 लोगों को दिया गया। मरणोपरांत जो दिया जाता है उसके परिवार के लोगों को दिया जाता है, ठीक है। और विदेशी जो NRI थे उनको 6 को दिया गया है। कुल 131 को दिया गया है। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री। 19 महिलाओं को दिया गया है। मरणोपरांत 16 लोगों को दिया गया है। विदेशी लोगों को 6 को दिया गया है, NRI को। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसके बारे में है क्या है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, इसकी स्थापना 1875 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। भारत में होने वाले मौसम परिवर्तन एवं जलवायु संबंधित होने वाली घटना के बारे में हमको जानकारी दिया जाता है इसी के द्वारा। हाल में
इन्होंने अपना 151वां स्थापना दिवस मनाया। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय, हर राज्य में अपने अपने एक कार्यालय है और एक 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टॉपिक है यहाँ देख लीजिएगा कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 24-25 जनवरी 2026 को किया गया। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 24-25 जनवरी 2026 को किया गया। कहाँ पे किया गया? तो न्यू दिल्ली में। इसका आयोजन न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 24-25 जनवरी 2026 को किया गया। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में किया था। ये बौद्ध लोगों के द्वारा किया गया सम्मेलन होता है। इसका थीम क्या था? थीम और प्रमुख विषय क्या था? सामूहिक ज्ञान, एकजुटता, आवाज़ और आपसी सह अस्तित्व रहा इसका थीम। और इसमें देखते हैं कि लगभग 40 देशों से आए 200 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, बौद्ध भिक्षु, विद्वान एवं धर्मगुरु इसमें शामिल हुए। किसमें? दूसरा बौद्ध शिखर सम्मेलन में। कब हुआ है? 24-25 जनवरी 2026 को। इसका पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन कब हुआ है? 2023 में। ठीक है, आगे देखते हैं 2026 में होने वाले कुछ आयोजन। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसका फोकस देश क्या रहा है? कतर। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका फोकस देश कौन रहा है? कतर। देखते हैं 77वां गणतंत्र दिवस 2026 में जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कौन से नंबर का है? 77 नंबर का गणतंत्र दिवस है। न्यू दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं ना थोड़ा सा पहले कि कर्तव्य पथ का नाम राजपथ का नाम बदलकर क्या किया गया है? कर्तव्य पथ। तो वही कर्तव्य पथ है। न्यू दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत में वर्ष की शुरुआत में सबसे बड़ा सम्मेलन है। जो गणतंत्र दिवस है, ये गणतंत्र दिवस हमारा भारत में वर्ष की शुरुआत में सबसे बड़ा सम्मेलन है। ये क्यों कब मनाते हैं हम लोग? 26 जनवरी को मनाते हैं। तो वर्ष की शुरुआत में सबसे बड़ा सम्मेलन है। इस सम्मेलन के अंतर्गत भारत की तीनों सेनाएं अपना प्रदर्शन दिखाती है तथा भारतीय राज्यों द्वारा झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है। इसमें क्या बोला कि तीनों सेनाएं अपना प्रदर्शन दिखाती है तथा भारतीय राज्यों द्वारा झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है। इस बार शीर्ष झांकी महाराष्ट्र राज्य को मिला एवं शीर्ष सेना का पुरस्कार नौसेना को दिया गया। शीर्ष झांकी किस राज्य को मिला? महाराष्ट्र राज्य को। और शीर्ष सेना का पुरस्कार किसको दिया गया? तो नौसेना को दिया गया। राष्ट्रपति जी द्वारा कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया गया। एक बात जान लीजिए, जो हमारा 26 जनवरी होता है, 26 जनवरी, इसमें झंडा फहराते हैं राष्ट्रपति जी। और जो हमारा 15 अगस्त होता है, इसमें झंडा फहराते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और दोनों में कंडीशन होता है। 26 जनवरी को झंडा पहले से ऊपर रहता है, हमारा फ्लैग जो रहता है पहले से ऊपर बंधा हुआ रहता है, उसको रस्सी खोला जाता है। और 15 अगस्त में झंडा नीचे से ऊपर किया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त आने वाला है, इसको देख लीजिएगा। तो भारत आने वाले उर्सुला और एंटोनियो कोस्टा हैं, जो मुख्य अतिथि थे 26 जनवरी पे हमारे यहाँ पे। कौन थे? उर्सुला और एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय यूनियन से संबंधित है ये, देख लीजिए। उर्सुला वान डेर लेयेन इसका पूरा नाम है। इसका जो शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं यहाँ पे उर्सुला और एंटोनियो। उर्सुला वान डेर लेयेन यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। फर्स्ट बार किसी यूरोपीय संघ के अध्यक्ष, ये यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हमारे गणतंत्र दिवस में शामिल हुए। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। रायसीना बैठक 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। यह इस बार 2026 जो है इसका 11वां संस्करण है। रायसीना बैठक 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। 2026 में इसका 11वां संस्करण है। यह समझौता सम्मेलन भारत को अन्य विदेशी राष्ट्रों के साथ व्यापार, शांति और समरसता स्थापित करने के लिए किया जाता है। मुख्य अतिथि कौन थे इस बार? अलेक्जेंडर स्ट्रब, फिनलैंड के राष्ट्रपति। 10 नंबर क्वेश्चन को यदि हम लोग देखेंगे तो भारत सरकार की ओपन सी मत्स्य पालन योजना, ओपन सी मतलब खुला समुद्र मत्स्य पालन योजना के बारे में दिया है। शुरू 2026 में उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देना। यह परियोजना अंडमान एवं निकोबार से शुरू किया गया। ओपन सी का मतलब होता है खुला समुद्र। यह परियोजना भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा चलाई जा रही है। चलिए इसके बाद देखेंगे दूसरा वीडियो।